हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज ये पहला वीडियो है जो कि एक प्रॉपर वीडियो होगा। बट ये थोड़ी छोटी वीडियो होगी क्योंकि आज मैं इसमें टेस्ट करूँगी कि जो भी मेरा सेटअप है क्या वो प्रॉपरली आपको विजिबल है, ऑडिबल है, साउंड ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं क्लियर है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक होगा और छोटी सी वीडियो होगी। अगर सब कुछ ओके होता है देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने प्रॉपर वीडियो के साथ। तो जैसा कि आप पहले भी परिचित हैं, मैं इसके पहले शॉर्ट वीडियोस डाल रही थी बट कंटेंट के साथ और मेरे फेस के साथ ये पहला वीडियो होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सेल। आज मैंने बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक उठाया हुआ है जो कि है हमारा सेल। यहाँ से आप चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से इस टॉपिक से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन 100% देखने को मिलते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं अबाउट सेल। सेल है यानी कि ये एक साइंस की एक ब्रांच है, तो इसका किसी न किसी ब्रांच में स्टडी किया जाता होगा और जिस ब्रांच में इसका स्टडी किया जाता है वो कहलाता है हमारा साइटोलॉजी। यानी कि जो सेल की जो स्टडी है उसको हम जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उस ब्रांच को कहा जाता है साइटोलॉजी, और हिंदी में कहा जाता है इसको कोशिका विज्ञान। क्या कहा जाता है? कोशिका विज्ञान। अब साइटोलॉजी जो होता है इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानेंगे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं मोस्टली। तो सबसे पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कोशिका जो होती है इसकी खोज, अब ये कोशिका है तो किसी न किसी पर्सन ने इसकी खोज की होगी, फिर इसका नाम रखा होगा, देन हम इसको स्टडी करते हैं एज ए साइटोलॉजी। कोशिका क्या होती है हम जानते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो इनिशियली किसने इसके बारे में स्टडी किया था और किसने इसकी खोज की थी? तो वो पर्सन थे हमारे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। मैं बोलूँगी हिंदी में बट मैं मोस्टली लिखूँगी इंग्लिश में। अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है या आप लैंग्वेज को अंडरस्टैंड होने में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो वो वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने इसकी खोज की थी सन 1665 में। और ये जो खोज किया था इन्होंने, इसमें इन्होंने डेड सेल के बारे में स्टडी किया था। इसके बारे में स्टडी किया था, डेड सेल के बारे में स्टडी किया था। और इसका जो मेंशन होता है यानी इसको इन्होंने जो मेंशन किया था, जो सेल के बारे में इन्होंने स्टडी की थी, इसको किसी न किसी बुक में या कहीं ना कहीं इसको मेंशन किया होगा कि इन्होंने क्या स्टडी की, उससे क्या कंक्लूजन निकल के आया, इन्होंने कैसे उसके बारे में एनालिसिस किया और कैसे फिर जो कंटेंट था इसके बारे में उसको कैसे प्रेजेंट किया। तो वो एक बुक थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। ये इनकी एक बुक थी। ब्रैकेट पे मैं बुक लिख दी हूँ जिससे आप समझ पाओ कि ये बुक का नेम है। इसके बाद एक वैज्ञानिक आए ल्यूवेनहॉक, और इन्होंने जो खोज की वो की थी लिविंग सेल की। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि डेड सेल की खोज किसने की थी तो रॉबर्ट हुक। अगर आपसे क्वेश्चन बनता है लिविंग सेल की किसने खोज की थी तो ल्यूवेनहॉक। बट अगर नॉर्मली क्वेश्चन में आता है कि कोशिका की खोज किसने की थी तो इनिशियली इन्होंने की थी, इसलिए इन्हीं का नाम हम क्वेश्चन पे टिक करेंगे जो भी हमारा आंसर होगा। तो इन्होंने की थी लिविंग सेल की खोज। अब कोशिका की बात हो गई कि किसने खोज की, किस ब्रांचेस में हम इसकी स्टडी करते हैं। तो आगे जो हमारा पॉइंट आएगा वो होगा कि कोशिका के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो कुछ ना कुछ इसके प्रिंसिपल्स रहे होंगे, कुछ ना कुछ इसके रूल्स रहे होंगे, कुछ ना कुछ इसके जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट रहा होगा कि वो कैसा था, उसमें क्या चीज़ें निकल करके आई थी जिसके बेसिस पे इसका एनालिसिस किया गया और डीप स्टडी किया गया। तो वो जो कंटेंट प्रोवाइड किया गया था वो दो वैज्ञानिक थे इनिशियल स्टेज में, बाद में एक और वैज्ञानिक का नाम ऐड ऑन होता है तो वो हम आगे आपको बताएंगे। इनिशियल स्टेज में दो वैज्ञानिक थे, एक थे स्लाइडन और दूसरे थे श्वान, और दूसरे थे स्वान। इन्होंने इन जो दो एवं यहाँ पे एवं लिख देती हूँ, स्लाइडन एवं श्वान, इन्होंने दिया था सेल थ्योरी को, यानी कि जिसको हम कहते हैं कोशिका सिद्धांत। इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था उसको कोशिका सिद्धांत कहा गया था। और ये कब की बात है? तो ये इन्होंने जो कोशिका सिद्धांत दिया था वो 1838 और 39 की बात। तो अभी तक हमने जो जाना वो सबसे पहले सेल। सेल क्या होता है?
सेल हम कह सकते हैं बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी, बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी यानी जीवन की ये शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, बेसिक यूनिट होती है। इसका जिसमें स्टडी करते हैं वो साइटोलॉजी कहलाता है यानी कोशिका विज्ञान कहलाता है। रॉबर्ट हुक पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने इसके बारे में स्टडी किया था सन 1665 में, और डेड सेल का इन्होंने खोज किया था, जिसका मेंशन हमें मिलता है माइक्रोग्राफिया, इनकी जो बुक थी। उसके बाद ल्यूवेनहॉक वैज्ञानिक है जिन्होंने लिविंग सेल के बारे में स्टडी किया और उसके बारे में हमें कॉन्सेप्ट दिया। इसके बाद इसके जो रूल्स निकल के आए, इसके जो कहने का मतलब जो प्रॉपर कॉन्सेप्ट था कि एक सेल से दूसरी सेल कैसे बनती है और सेल का क्या यूज होता है बॉडी में, तो उसको जो हमें दिया गया वो सेल थ्योरी के नाम से दिया गया, जिसमें बेसिकली दो सिद्धांत थे यहाँ पे, यानी कि दो प्रिंसिपल्स थे यहाँ पे। और ये कब की बात है? 1838 और 39 की। तो ये तो हो गई बेसिक चीजें, और इसके आगे कुछ और पॉइंट्स कवर करेंगे, बट इसके नीचे कवर करते हैं, उसके बाद स्पेस नहीं होगा तो ऊपर लिखेंगे। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर कोशिका है तो जीवन में तो जो भी हमारी बॉडी है उसमें कोई ना कोई सबसे छोटी कोशिका होगी, फिर सबसे बड़ी कोशिका होगी, और ह्यूमन बॉडी में क्या सबसे बड़ी कोशिका होती है, क्या सबसे छोटी कोशिका होती है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, यानी कि स्मॉलेस्ट सेल, तो वो होता है हमारा माइकोप्लाज्मा। ये सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका की बात होगी यानी लार्जेस्ट सेल की बात की जाएगी, तो वो होता है हमारा ऑस्ट्रिच, एक्स ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच मीन्स क्या होता है? ऑस्ट्रिच मीन्स होता है शुतुरमुर्ग। क्या होता है? शुतुरमुर्ग। यानी जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है उसकी कोशिका काफी बड़ी होती है, और ये लगभग 2 kg का होता है। कितने का होता है? यानी इसका जो वजन होता है वो लगभग 2 किलोग्राम का होता है, तो हम इसके वजन से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो हमने अभी कुछ पॉइंट्स को कवर किए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो चलिए आगे कुछ और कोशिका के बारे में जानते हैं जो कि ह्यूमन से रिलेटेड है, और वे क्या है उसका हम नाम जानेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनता है तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन निकल करके आते हैं और करेक्ट ऑप्शन को हमें चूज करना होता है। तो अगर हम ह्यूमन की बात करेंगे, अगर हम ह्यूमन की बात करेंगे, आप कीजिएगा थोड़ा सा इसको रीड कर लेते हैं प्रॉपरली। अगर हम ह्यूमन में बात करते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट सेल और दूसरा सबसे लार्जेस्ट सेल और लॉन्गेस्ट सेल। तो ह्यूमन में जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है वो होता है स्पर्म, और ये किसमें होता है? ये पाया जाता है मेल में। सबसे लार्जेस्ट सेल जो होता है वो होता है ओवम, और ये पाया जाता है फीमेल में। और सबसे लॉन्गेस्ट का मतलब है सबसे लंबा, और लार्जेस्ट का मतलब है जो काफी बड़ा है, यानी कि जिसका एरिया एक तरीके से ज्यादा है, उसको हम बोलेंगे लार्जेस्ट। यानी कि लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट समझ में आया? लॉन्गेस्ट का मतलब है जो काफी लंबा है, और लार्जेस्ट का मतलब है जो काफी बड़ा है। तो लॉन्गेस्ट सेल की बात होती है तो ये होता है न्यूरॉन। हम सभी जानते हैं कि जो न्यूरॉन होता है इसको बोलते हैं तंत्रिका तंत्र की कोशिका। तंत्रिका तंत्र हम जानते हैं हमारी पूरी बॉडी में उसका जाल बिछा होता है, तो हम वैसे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो होती है न्यूरॉन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए हमारी अबाउट सेल। आई होप अभी तक मैंने जितना पॉइंट्स बताया होगा वो आपको प्रॉपरली क्लियर हुआ होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है या फिर कोई आपके क्वेश्चंस हैं या कुछ भी टॉपिक्स है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और हम भी अपने आने वाली वीडियो को और बेहतर आपको प्रेजेंट कर सकें। तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। चलिए तो मिलते हैं, आज तक का टॉपिक हमारा यहीं तक होता है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड कीप